हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं। तो अब हम लोग यहाँ से थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं 1.22 सेक्शन से। तो जो सबसे पहली आपकी थ्योरम है जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखो डी मॉर्गन्स लॉज क्या कहते हैं। सबसे पहला ये बोलता है कि अगर कोई दो सेट हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो जो सेट बनेगा वो किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सेट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो मुझे पहले पार्ट में ये प्रूफ करना है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको दो सेट्स इक्वल दिखाने होंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सेट इसमें कंटेंट दिखा दो और ये सेट इसमें कंटेंट दिखा दो, तो हमारे पास वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करना है। तो क्योंकि मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है पहले ये साइड कि ये सेट इसके अंदर कंटेंट है और फिर उल्टा दिखाऊंगी कि ये सेट इसमें कंटेंट है। तो सबसे पहले मैं ये साइड दिखा रही हूँ कि ए यूनियन बी सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर कंटेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और आप कंटेंट कैसे दिखाते थे, इसका मतलब क्या है कि ये सेट पूरी तरह इसमें पड़ा हुआ है, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर मैं यहाँ से उठा रही हूँ तो वो एलिमेंट मुझे बाद में कहाँ पड़ा हुआ मिलेगा, यहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये सेट इसमें क्या हो जाएगा, कंटेंट। तो कैसे करूंगी मैं, सबसे पहले एक एलिमेंट यहाँ से उठाती हूँ। तो मैंने एक जर्नल एक एलिमेंट लिया है एक्स, जो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी सेट के कॉम्प्लीमेंट में। और आप लोगों को पता है कि जब भी कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में पड़ा होता है तो मतलब वो खुद उस सेट में नहीं है ना, या तो कॉम्प्लीमेंट में होगा या उसके सेट में ही होगा। तो क्योंकि एक्स अब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में पड़ा है तो मतलब एक्स कहाँ नहीं हो सकता है, खुद इस सेट में नहीं हो सकता है, मतलब ए यूनियन बी में नहीं हो सकता है। अब देखो जब वो ए यूनियन बी में ही नहीं आया है, देखो यूनियन में क्या एलिमेंट्स आते थे, ए के भी और बी के भी, है ना, या जो दोनों में आ रहा है वो भी। अब क्योंकि एक्स ना ए में है, मतलब एक्स अगर ए यूनियन बी में नहीं है मतलब एक्स ना तो ए में है और ना ही बी में है, मतलब ना तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए को और ना ही एक्स बिलोंग कर रहा था बी को, तभी वो उनके यूनियन में नहीं आया। अब देखिए दोबारा से वही डेफिनेशन कि अगर एक्स ए में नहीं है तो किस में पड़ा होगा, फिर ए के कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलरली एक्स अगर बी में नहीं है तो वो किस में पड़ा होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में। फिर देखो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में भी गया है और एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में भी गया है। अब ऐसे एक्स जो दोनों में जा रहे हैं, ए में कॉम्प्लीमेंट में भी और बी कॉम्प्लीमेंट में, मतलब वो किस में चला गया, उन दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया। तो एक्स मेरा किसको बिलोंग कर गया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं कहाँ से शुरू करा था, देखो मैंने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से उठाया था एक्स और वो चलते चलते कहाँ पहुंच गया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में पहुंच गया है। मतलब हर एक्स जो यहाँ पड़ा है वो इस सेट में भी पड़ा था, मतलब ये सेट इसके अंदर क्या कर रहा है, कंटेंट। अब मुझे उल्टी साइड दिखानी है कि यहाँ से अगर कोई एलिमेंट ले रही तो वो इसमें चला जाएगा, तो ये सेट इसके अंदर कंटेंट आ जाएगा। तो अब वो साइड मैं कैसे करूंगी, तो अब मैंने एक एक्स उठाया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कोई भी सेट अगर एलिमेंट किन्हीं दो सेट के इंटरसेक्शन में पड़ा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में भी जा रहा है एंड एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में भी जा रहा है। फिर से आप डेफिनेशन लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट की, अगर कोई एलिमेंट किसी के कॉम्प्लीमेंट में है मतलब वो खुद उस सेट में नहीं होगा, है ना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली यहाँ से अगर x b कॉम्प्लीमेंट में है मतलब किस में नहीं हो सकता, फिर b में नहीं हो सकता। अब देखो x ना तो a में है ना b में है, तो क्या उनके यूनियन में जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो एक में या तो a में हो या फिर b में हो। तो x क्योंकि a में भी नहीं है और b में भी नहीं है तो x किस में नहीं हो सकता, a यूनियन b में भी नहीं हो सकता। फिर मैं दोबारा से कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगाऊंगी कि अगर x a यूनियन b सेट में नहीं है तो किस में पड़ा होगा, फिर a यूनियन b सेट के कॉम्प्लीमेंट में। तो अगेन यहाँ से मैंने क्या उठाया था, x ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सेट से उठाया और वो मिल कहाँ गया, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ से मैं क्या बता सकती हूँ, ये सेट इसके अंदर कंटेंट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि ये सेट इसमें कंटेंट है और ये इसमें कंटेंट है, तो फाइनली ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, मतलब इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको वो डेफिनेशंस क्लियर हैं। इसके बाद देखिए जो थ्योरम 2 बोल रहा था, वो थ्योरम 2 मतलब इसका जो थ्योरम फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट,
किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, देखो इंटरसेक्शन बदल के क्या बन जाएगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन बदल के इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे ये वाली थ्योरम प्रूफ करनी है। तो इसमें भी मैं सेम इसी प्रोसेस से कंटिन्यू करूंगी। मैं ये सेट इसमें कंटेंट दिखाऊंगी और ये सेट इसमें कंटेंट दिखाऊंगी। तो बस आपको 3 ही डेफिनेशन यूज करनी है और बीच में आपको कॉम्प्लीमेंट की, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। तो आई होप कि आपने वो डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसके बाद अब बी पार्ट देखो प्रूफ कर लेते हैं। तो मुझे फिर से ये सेट इसके बराबर दिखाना है, तो मैं ये इसमें कंटेंट और ये इसमें, तो पहले मैं दिखा रही हूँ कि ये इसके अंदर कंटेंट है, मतलब यहाँ से कोई एक्स उठा रही तो वो यहाँ पड़ा है। तो मान लीजिए अब मैंने एक्स कहाँ से उठाया है, ए इंटरसेक्शन बी सेट के कॉम्प्लीमेंट से। अब पहले आप किसी डेफिनेशन लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट की। तो क्योंकि एक्स ए इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में पड़ा है, तो मतलब वो एक्स खुद कहाँ नहीं हो सकता, इस सेट में, और ये सेट क्या आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स कहाँ नहीं पड़ा है, ए इंटरसेक्शन बी में। और एक्स क्योंकि किन्हीं दो सेट के इंटरसेक्शन में नहीं आया है, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो अगर x इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं आया, मतलब वो इन दोनों में एक साथ तो नहीं पड़ा है ना। मतलब या तो वो किस में हो सकता है, मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब मैं किसकी गारंटी दे सकती हूँ यहाँ पर कि वो कम से कम एक में तो नहीं जा रहा है, तभी वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं आया। अगर वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में जाता, मतलब दोनों में होता। अब क्योंकि वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है, तो मतलब या तो वो इसमें नहीं पड़ा था या फिर इसमें नहीं पड़ा था, दोनों में भी नहीं पड़ा हो सकता। लेकिन इसकी मुझे गारंटी मिल रही है कि x या तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। फिर यहाँ पे मैं किसकी डेफिनेशन लगाऊंगी, फिर से कॉम्प्लीमेंट की। अगर x a में नहीं है तो x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता, या फिर अगर x b में नहीं है तो x b के कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ से, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, अगर x a में नहीं है मतलब x किस में पड़ा होगा, a कॉम्प्लीमेंट में। अगर x b में नहीं है मतलब x कहाँ पड़ा होगा, b के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब और की कंडीशन है, देखो या तो x यहाँ पड़ा होगा या फिर x यहाँ पड़ा होगा। ठीक है, तो अगर x यहाँ पड़ा है या फिर यहाँ पड़ा है, मतलब उन दोनों के यूनियन में तो पक्का ही पड़ा होगा, है ना। तो x किसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, या तो इसमें या फिर इसमें, है ना। दोनों में भी हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन एक में तो होना ही चाहिए। तो x या तो a कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है या b कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है। तो मतलब x किस में जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या उठाया था, यहाँ से उठाया था, और इस सेट में पहुंच गए, तो ये सेट इसके अंदर कंटेंट कर रहा है। अब मैं रिवर्स दिखाऊंगी कि ये सेट इसके अंदर कंटेंट करना चाहिए। तो अब x यहाँ से उठा रही हूँ, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब दोबारा से देखिए, अगर x किन्हीं दो सेट के यूनियन में जाता है, मतलब या तो x यहाँ था या फिर x यहाँ था, ईदर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। फिर से अगर x a कॉम्प्लीमेंट में है तो x किस में नहीं होगा, खुद a में नहीं होगा। अगर x b कॉम्प्लीमेंट में है तो x कहाँ नहीं होगा, खुद b में नहीं होगा। फिर से देखिए, x या तो a में नहीं है या फिर b में नहीं है, तो x किसको नहीं बिलोंग कर सकता इस बार, उन दोनों के इंटरसेक्शन में। क्योंकि इंटरसेक्शन में तो किसका होना जरूरी था, x का, दोनों में होना जरूरी था। तो x किसको नहीं बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b को। तो अगर x इसमें नहीं है तो फिर से कहाँ जाएगा, इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में। तो x उठाया यहाँ से था और x आ इसमें गया, मतलब ये सेट भी इसके अंदर क्या कर रहा है इस बार, कंटेंट। और फिर से फ्रॉम 1 and 2 ये a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में। तो पढ़िए आप इस थ्योरम को, कर करके देखिए। थैंक यू।